कह रहे हैं भ्रष्टाचार की वजह से कार्रवाई हो रही है। केंद्र सरकार भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी। भ्रष्टाचार अगर बर्दाश्त नहीं करने की सचमुच आपकी मंशा होती तो जिस सबसे बड़ा अभी लेटेस्ट उदाहरण बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जिस भ्रष्टाचार की वजह से जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री ने किया, भ्रष्टाचार की वजह से वो सारी सड़क जो है वो टूट गई, आपको आज तक फुर्सत नहीं मिली उसके खिलाफ एफआईआर करने की। आज तक आपको फुर्सत नहीं मिली उस पर कार्रवाई करने की, उस पर सीबीआई जांच बिठाने की। इसलिए यह बात उठ करके आ रही है कि ना तो आपका मंशा शराब नीति को लेकर के कार्रवाई करने का है, ना तो आपका मंशा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने का है। आपका मंशा है कि किसी तरह से दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद आज इस तरह से पूरे देश के अंदर अपने काम के दम पर अरविंद केजरीवाल लोगों के दिलों में बैठ रहे हैं। आपको 2024 का चुनाव दिख रहा है। 2024 के चुनाव को देखते हुए आप ये कार्रवाई कर रहे हो बदले की भावना से, क्योंकि अब तक पूरे देश के अंदर यह प्रश्न था कि मोदी का विकल्प कौन है, मोदी वर्सेस कौन है। लेकिन दिल्ली के काम ने पंजाब में और पंजाब के काम ने अब पूरे देश के अंदर इस बात को स्थापित कर दिया है लोगों के दिलों में कि 2024 जनता के दिलों में यह बात जग चुकी है कि 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल होने जा रहा है। और इसलिए यह बात हम कहना चाहते हैं कि कहीं पर निशाना और कहीं पर निगाहें का जो आप खेल खेल रहे हो, इससे आम आदमी पार्टी और इसकी गति रुकने वाली नहीं है। आंदोलन के समय से लेकर के आज तक बहुत सारे षड्यंत्र हुए हम लोगों के खिलाफ। एक षड्यंत्र नहीं, जंतर मंतर के षड्यंत्र के बाद रामलीला मैदान में हम पहुंचे थे। रामलीला के षड्यंत्र के बाद आम आदमी पार्टी बनी थी। आम आदमी पार्टी में पहली बार जब हम जीत करके आए, उसके बाद षड्यंत्र हुआ। हम 28 सीट जीते थे, अगली बार 68 सीट जीत करके आए। तमाम सुंगलू कमेटी से लेकर के सारी कमेटियां आप बिठाते रहे, फाइलों को जांचते रहे, लेकिन उसके बाद प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जीत करके आए। और दिल्ली के जीत के बाद प्रधानमंत्री जाकर के कह रहे थे पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल अलग खालिस्तान राज्य बनाएगा, देश बनाएगा। सारा प्रोपेगेंडा किया आपने, हुआ क्या? पंजाब के अंदर जनता ने दिलों में बिठाया अरविंद केजरीवाल को। और वही डर है जो आपको ये सारे षड्यंत्र करने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन हम दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से कहना चाहते हैं, हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम हम करेंगे। दिल्ली के अंदर मौका दिया, दिल्ली में करेंगे। पंजाब के अंदर मौका दिया है लोगों ने, पंजाब में करेंगे। आप जितना चाहो सीबीआई, जितना चाहो आईटी की रेड, जितना चाहो ईडी की रेड, जितना षड्यंत्र करना हो कर लो। 2024 का चुनाव आप जितना हमला करोगे, अरविंद केजरीवाल लोगों के दिलों में उतना ही हीरो बनते जा रहे हैं। और 2024 का चुनाव एक षड्यंत्र करने वाले नेता के मुकाबले में एक काम करने वाले नेता के बीच में होगा और जनता इसका फैसला करेगी।